हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर जो था हेलो एल्केन हेलो एरीन, और अभी अपन जो इस सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ रहे हैं ये आपका हो जाएगा लेक्चर 2। और इस लेक्चर के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, एक तो वही कि IUPAC के बाद में आइसोमेरिज्म क्या है, एक तो ये टॉपिक पढ़ेंगे, और दूसरी अपन बात करेंगे इसके अंदर वो रहेगा हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में ये करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे अपन आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होती है ये हमें चेक करना पड़ेगा। आइसोमेरिज्म का हो गया समावयवता। आइसोमेरिज्म किस कंपाउंड में कौन सी है, तो मैं अगर आपसे बात करूं मोटी मोटी कि इनमें चेन आइसोमेरिज्म होती कि नहीं होती, तो आप कहोगे होती है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म इसमें होगी कि नहीं होगी, होगी। तीसरा मैंने कहा कि भाई बताओ क्या इन कंपाउंड के अंदर फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी क्या, मतलब क्रियात्मक समावयवता। तो अपन कहते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा मैंने कहा कि सर मेटामेरिज्म होगी कि नहीं होगी, मेटामेरिज्म भी इसके अंदर नहीं मिलेगी आपको। अगर मैंने कहा टॉटोमेरिज्म, तो टॉटोमेरिज्म भी इसमें देखने को नहीं मिलने वाली है। कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जिसमें कि टॉटोमेरिज्म के अंदर डायरेक्ट जैसे मोनो एलो एल्केन दिए हुए हैं, तो क्या आपके सैचुरेटेड मोनो एलो एल्केन के अंदर ये अपन बात करेंगे ये होगा क्या, तो अपन कहेंगे ये नहीं होगी। ठीक है भाई, और ये चौथी है और ये पांचवी है, तो इनमें से मोइनली दो। अच्छा, फिर अगर अपन बात करें क्या इसमें GI होगी क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इन जनरल ये भी नहीं होगी। और सातवां मैंने कह दिया भाई इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी, तो आपका आंसर इसमें होगी। तो अपन ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करते हैं, हम सिंपल सी बात यहाँ से ये उठाते हैं कि भाई ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जिसमें पोजिशनल है, या जैसे दोस्तों मैंने ये लिख दिया C3H7Cl, ये लिखा, तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे, 1 2 3 और ये 4, ये क्या 1 क्लोरोप्रोपेन है। दूसरा क्या हो गया CH3CH3, ये Cl। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ Cl 1 पर है और यहाँ Cl क्या है 2 पर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके बीच में कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई भाई, पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गई। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करें तो अपने पास में जैसे ये लिख दिया मैंने CH3 CH2 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 और ये Cl 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। दूसरा क्या हो गया CH3 CH2 CHCl और क्या हो गया CH3 1 2 3 और ये क्या हो गया ये 4। तो अब यहाँ पर Cl कहाँ है 2 पर है और यहाँ पर कहाँ है 1 पर है, तो ये भी मेरी क्या होगी पोजिशनल आइसोमेरिज्म। और अगर मेरे पास ये कंपाउंड है दोस्तों, ये Cl, एक बार मैंने यहाँ लगा दिया, दूसरी बार मैंने Cl यहाँ लगा दिया, और तीसरी बार मैंने Cl, ये साइक्लोहेक्सेन है लेकिन Cl की पोजीशन अलग अलग है, तो ये भी अपने आप में क्या है पोजिशनल आइसोमर्स ही कहलाएंगे। ठीक है, चेन के अंदर आपको पता ही है कि जहाँ जैसे नॉर्मल पेंटेन है आइसोपेंटेन है, तो वहाँ चेन की बात हो जाएगी। बात करेंगे दोस्तों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आपको पता है कि अगर कायरल कार्बन है या कायरल एटम है तो उसके अंदर क्या होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो अगर हम बात करें आगे तो कौन सी है भाई, ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक समावयवता। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन का होना ज़रूरी है। ठीक है भाई, तो कायरल कार्बन वाले एटम कौन कौन से होंगे, जैसे अपन बात करते हैं, जैसे ये देखा मैंने आपके, ये कोई कंपाउंड है और यहाँ मैंने क्या लगाया X, तो ये कार्बन अगर कायरल है तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया H कर दिया, यहाँ CH3 कर दिया CH2 और क्या हो गया CH3। इसका मतलब हेलो एल्कीन जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए उसमें,
तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे भी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो ये ले लिया मैंने PH CH, यहाँ Cl कर लिया और यहाँ क्या कर लिया CH3, तो इसके अंदर भी क्या है, कायरल कार्बन है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो कायरल कार्बन के बेसिस पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है भाई, ठीक है दोस्तों। ये आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर ली हमने, ठीक है। अब अगर अपन बात करें, वो अपन बात करेंगे जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन की जनरल प्रिपरेशन मेथड अपन पढ़ेंगे। एल्केन के हेलो एल्केन बनाने के बहुत ही कॉमन मेथड कौन कौन से हैं, किस तरीके से अपन हेलो एल्केन बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पढ़ने वाले हैं अपन। तो यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं, चाहे नीट का एग्ज़ाम देख लो या जेईई मेंस का। तो 1 बाय 1 करके अपन पढ़ेंगे। ये देखिए, तो सबसे पहला मेथड है वो अपने पास कौन सा है, सबसे पहला है फ्रॉम एल्केन। एल्केन से अपन इसको कैसे बना सकते हैं। एल्केन से अपन कहते हैं कि हेलो एल्केन को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ देखा होगा दोस्तों आपने, जो काम की चीज़ है ये RH है, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, X2 से करवा दी। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, RX प्लस क्या हो जाएगा HX। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, UV अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में होती है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर अल्ट्रावायलेट अगर आपने लिया है तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म होगी फ्री रेडिकल, मतलब मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है भाई। अब हिंदी में कहते हैं इसको मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यहां देखना है कि अगर इसमें हेलोजन एक्सेस में हुआ तो रिएक्शन और आगे होती रहेगी, और यहां पर आपके क्या हो जाएगा, अपन ये कहते हैं कि यहाँ पर ये आगे रिप्लेसमेंट और हो जाएगा और आगे मोनो डाई ट्राई और टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है अपन हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, तो इसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। इसको डिटेल से मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर वगैरह ये सारा आपको लिखवा रखा है। तो एल्केन से बनाने का ये तरीका मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। तो आगे अपन जो बात करेंगे वो है अपने पास में फ्रॉम एल्केन के बाद दूसरा मेरे पास मेथड है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से अपन इसको कैसे बनाते हैं, तो एल्कीन से बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ देखिए आपने दो चीज़ें पढ़ी होगी दोस्तों, एक होता है मार्कोनिकॉफ्स रूल और दूसरा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म कौन सी होती है, किस मैकेनिज्म की रिएक्शन है। इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन्स ने ही युगात्मक रिएक्शन होती है। और दूसरी कौन सी होती है, एक और होती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये इसके दोनों के क्या है, मेथड है एल्कीन से बनाने के। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है वो आपको पता होना चाहिए। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जो होती है
अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, ये मार्कोनिकॉव के रूल के अनुसार होती है, मार्कोनिकॉव्स रूल। और ये जो होती है अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी रूल, इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। ये भी आपने आगे वाली लेक्चर के अंदर हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ा होगा, पेरोक्साइड इफेक्ट। इसमें एक साइंटिस्ट का नाम था खैरेस, तो उसको खैरेस या खरास इफेक्ट भी कहते हैं। भाई रिएक्शन लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा अपने। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये जितने भी रिएक्शन हैं इनके अंदर जो जीओसी वाला पार्ट हमने पढ़ा है वो हमें अच्छी तरीके से अगर आपको आता है तो ये रिएक्शन बहुत आसानी से आपके हो ही जाएगी। एंड आई होप दैट कि आपकी ये सारा सीखा हुआ है। तो यहाँ देखिए ये RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन मैं किससे कराता हूँ, HBr से। तो होगा क्या दोस्तों कि इसके अंदर ये बॉन्ड इस साइड की ओर ब्रेक हो जाएगा, ये H प्लस होता है और Br माइनस होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा फिर Br लग जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या है, CH2H और यहाँ क्या हो जाएगा Br। तो ये कोई एक सिंगल रिएक्शन नहीं, यहाँ हेलो एल्केन हमने बना लिया है। मैं और भी रिएक्शन लेके एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो कोई भी अननोन या हिडन क्वेश्चन हो आपको और वो पूछें कि भाई बताओ इसमें क्या चीज़ है, तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैं स्टैंडर्ड रिएक्शन ली पहले मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो रिएक्शन है इसमें मैंने कह दिया कि ये प्रोडक्ट बनता है भाई। तो ये कैसे बना, क्योंकि भले ये क्रैश कोर्स है लेकिन अगर आपने 2-4 रिएक्शन की भी मैकेनिज्म अगर ढंग से पढ़ी है तो मेरा ये मानना आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा, बहुत आसान रहेगा कि भाई चलो मैं ये चीज़ कर लिया ना। चलो भाई इसके मैकेनिज्म देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो मैकेनिज्म बेस्ड ही होते हैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चन। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एसिड है तो उससे मुझे क्या मिलेगा, H प्लस। ये कहाँ से आ गया भाई, फ्रॉम एसिड। तो अब आप देखेंगे कि इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जब ये इसको मिल जाएगा तो हमें पता है कि ये न्यूट्रल होकर के इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ये साइड की ओर आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के साथ में ये H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो गया, CH3 CH, ये CH2। ये जो H है वो यहाँ लग चुका है क्योंकि ये बॉन्ड इस साइड की ओर ब्रेक हुआ, ये माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे और इस पर चार्ज कैसा आ गया, प्लस। अब देखना ये है कि ये जो कार्बोकैटायन बनता है इस कार्बोकैटायन के अंदर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। इस कार्बोकैटायन में क्या होता है भाई, रीअरेंजमेंट। अब अगर ये पहले से स्टेबल है तो ये रीअरेंज होगा नहीं, लेकिन अगर इसमें स्टेबिलिटी कम है तो उसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रीअरेंजमेंट होता है। अब मान लो यहाँ पर अपन कहते हैं कि ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन जो होता है वो किस वजह से होता है, तो आपने पढ़ा होगा उसमें हाइड्राइड है, फिनाइल है या एल्काइल, इस ग्रुप के वजह से होता है। तो यहाँ देखिए क्या मैं इस H को यहाँ लेके आ जाऊँ या कुछ रीअरेंजमेंट करूँ, तो ये 2 डिग्री है, क्या 2 डिग्री का 3 डिग्री बनना पॉसिबल है क्या, तो आपका आंसर आएगा नो। जब इसका 2 डिग्री से 3 डिग्री बनना पॉसिबल नहीं है ना भाई, तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब आगे वाले केस में क्या होगा दोस्तों, आगे वाले केस में ये होगा कि ये जो आपने कार्बोकैटायन बनाया है, ये वाला, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए आप, C है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये CH3 है,
ये CH3 और ये क्या हो गया H। इसके पास क्या है कि वैकेंट ऑर्बिटल है। ये वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा भाई, ये 2p खाली। आपको पता कार्बन के पास 2p में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो अब इसके ऊपर क्या होगा, ये Br माइनस ये अटैक करेगा। अब इसका अटैक दो साइड से हो सकता है, फ्रंट अटैक भी हो सकता है, बैक अटैक भी हो सकता है। अब अगर इसमें जो कायरल कार्बन होता तो वहाँ पर रैसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता, और कायरल कार्बन नहीं है तो रैसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देखिए आप प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C CH3 ये H और ये क्या हो गया Br। ये सेम प्रोडक्ट वही बना दोस्तों। अब आपको चेक ये करना है कि इस रिएक्शन के अंदर कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप क्या है, फास्ट है। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो इसका स्टेप है वो क्या स्लो है और ये कौन सा है, फास्ट। जब कोई सिस्टम स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाता है तो वो क्या होता है, स्लो होता है, और जब आपके वो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहा है तो वो क्या होता है, फास्ट। तो जो स्लो स्टेप होता है वही आपके रिएक्शन का क्या होता है, RDS स्टेप होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल भी यही कहता है कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिक एल्कीन है उस पर आपके पोलर रिएजेंट या ध्रुवीय अभिकर्म का HBr का RDS का मतलब होता है भाई वेग निर्धारक पद, या कहते हैं इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो मार्कोनिकॉफ रूल भी यही कहता है कि अगर आपके पास डबल बॉन्डेड कोई कंपाउंड है, अनसिमेट्रिक है, तो इसमें आपके H वहाँ पर लगेगा जहाँ पर H की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, और Br कहाँ लगेगा जहाँ H की संख्या क्या हो, कम हो। तो ये आपके एक सिंगल सा मेथड था हेलो एल्कीन को अपन एल्कीन से कैसे बना सकते हैं। ये मैंने एक रिएक्शन बताई है, ये वाली। अब अगर अपन इसी रिएक्शन को आगे ले लें तो अपने को क्या मिलने वाला भाई, कि अगर आपके पास यही रिएक्शन होती CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और ये मैंने क्या करवा लिया HBr से ROOR। सर ये क्या दे दिया आपने, ये पर ऑक्साइड है भाई। तो इस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट जो बनने वाला एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये आपके पास Br यहाँ लग जाएगा, H यहाँ लग जाएगा। तो इसका जस्ट अपोजिट हुआ, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ है। मैकेनिज्म देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें और भी साइड प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। चूँकि चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला है तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, है ना भाई। तो अनसिमेट्रिक एल्कीन है HBr परऑक्साइड या UV लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी, ये रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के थ्रू। ठीक है भाई, इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं तो अपने को सब कुछ पता चल जाएगा क्या होने वाला है इसमें। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म क्या है देखो, पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो परऑक्साइड है, ये परऑक्साइड, इस परऑक्साइड का क्या होता है, अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं। तो ये क्या बना लेता है, RO, ये फ्री रेडिकल, ये हो गया। तो ये फ्री रेडिकल जो होता है दोस्तों, ये इस प्रकार से वापस जाता है किसके पास में, इसके पास में, किसके पास में, HBr के पास, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं और ये बन जाता है ROH प्लस क्या हो गया, Br। तो कहते हैं कि ये आग लगाने वाला पद है, अर्थात ये चेन को प्रारंभ करने वाला पद होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप होता है, जिसमें ये अपने पास में क्या होता है, Br जनरेट होता है। तो ये एक अपने आप में क्या है, ये फ्री रेडिकल है, और ये फ्री रेडिकल क्या करता है,
सबस्ट्रेट पर क्या करता है भाई, अटैक करता है। कैसे अटैक करता है दोस्तों, ये देखिए आप, ये देखिए, ये जो अपने पास था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या आ गया Br, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये बॉन्ड आपको पता है सिमेट्रिक फ्री रेडिकल है, तो इसका सिमेट्रिक क्लीवेज होगा, सममित विलयन होगा, और ये क्या बना लेगा CH3 CH CH2। अब यहाँ पर आपको पता है कि इस Br के लगने की पॉसिबिलिटी दो जगह है। अगर मैंने इसको यहाँ पर लगाया तो ये मेरे पास कौन सा जनरेट हुआ, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ, है ना, तो क्या जनरेट होगा, CH3 CH Br और CH2। ये कौन सा है, 1 डिग्री। तो कुल मिलाकर के आपके पास में ये बात आ चुकी है कि यहाँ 2 टाइप के फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ये 2 डिग्री और ये क्या है, 1 डिग्री। अब आपसे मैं पूछूं कि इसमें स्टेबल कौन सा है, ये क्या है, स्टेबल है, और ये कौन सा, अनस्टेबल है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्ट जो बनता है, प्रोडक्ट जो बनता है वो आपको पता होना चाहिए, वो स्टेबल जो होता है उसके थ्रू आपके मेजर प्रोडक्ट बनता है, अनस्टेबल के थ्रू जो बनेगा वो क्या होगा, माइनर होगा। तो मैं आगे वाले पेज पर लेके देखता हूँ कि ये जो आपने बनाया है ये वाला CH3 CH CH2 Br प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास क्या था भाई, ये HBr। आपको पता है ये टूटेगा तो ये बनाएगा मेरे को, और क्या आने वाला है, दूसरा मेरे पास क्या हो गया भाई, ये CH3 CH CH2, और यहाँ पर आपने देखा ये Br लगा के ये लगाया तो क्या होगा। तो अब देखो इसके अंदर जो आपने शुरुआत में जो चीज़ यूज़ ली है, किसका यूज़ लिया आपने, Br का। ये Br अपन क्या करेंगे, HBr के द्वारा वापस जनरेट कर लेंगे, इस Br को वापस रिलीज करेंगे। तो जिस रिएक्शन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से चेन प्रोपोगेशन, श्रृंखला को बढ़ाने वाला पद कौन सा है। श्रृंखला बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ आपने काम में ली है, जैसे मैंने क्या किया भाई, H को यहाँ लगा दिया, H को मैंने लगा दिया यहाँ पर, और वापस किसको जनरेट कर लिया, जनरेट कर लिया मैंने इस फ्री रेडिकल को। तो जो आपने काम में लिया और वही जनरेट हो गया, इसका मतलब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, CH3 CH ये Br ये CH2 और ये क्या हो गया H। तो ये मेरे को पता है, ये मैंने क्या किया, फ्री रेडिकल को फिर जनरेट कर दिया। तो अब अपने दिमाग में एक बात आ चुकी है कि ये स्टेप जो है कौन सा है, श्रृंखला को बढ़ाने वाला है। सो दिस इज कॉल्ड है चेन प्रोपोगेशन स्टेप, ठीक है भाई। अब लास्ट में क्या होता है, जो फ्री रेडिकल बने हैं उनको मिला दो आपस में, तो वो क्या हो जाएगा मेरा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो मैं अगर तीसरा स्टेप लिखूं तो उसमें फ्री रेडिकल कौन कौन से बने थे उनको क्या कर लो आप, वापस ऐड कर लो। तो फ्री रेडिकल के अंदर देखो भाई कौन सा बना था, CH3 CH2 जो बने थे उनको वापस जोड़ लो। अब आपको ये पता होना चाहिए इस रिएक्शन के अंदर ये मेरा कैसा प्रोडक्ट होगा, ये मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये मेरा क्या होगा भाई, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। CH3 CH ये फ्री रेडिकल ले लिया, ये CH2 Br प्लस CH CH3 और ये क्या हो गया CH2 Br। तो क्या होने वाला है, इन दोनों को मिला रहा हूँ, फिर मैं इसको ले लेता हूँ CH3 CH Br CH2 प्लस CH2 और क्या बना अपने पास फ्री रेडिकल, Br को Br से वापस कनेक्ट कर सकते हैं अपन। तो जो जो फ्री रेडिकल बनने हैं
जो जनरेट हुए उनको वापस मिला दीजिए, तो वो सारी चीज़ क्या हो जाएगी भाई, ये चेन टर्मिनेटिंग। तो कई बार हमें लगता है कि रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट वही होगा, या तो ये होगा ये होगा, ये नहीं होंगे, ये भी आपके माइनर या ट्रेस के अंदर ये प्रोडक्ट अपने को मिलने वाला है। तो क्या बनने वाला, CH3CH, CH2Br, CH, CH3, CH2Br। इसको ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, CH3, CH, Br, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, Br2। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये बात समझ आ चुकी है कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो होगा उसमें हैलोजन का एडिशन कैसा होगा, टर्मिनल होगा। कैसा होगा भाई, टर्मिनल। तो यहाँ पर हमने आपको बताया है कि अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं आपके नीट में या जेई मेंस के अंदर, वो किस टाइप के बनने वाले हैं भाई। ये एल्केन से हो गया, दूसरा क्या हो गया, एल्कीन से भाई। अब लेते हैं क्वेश्चन जिसे हमने एक बात की थी अभी। ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो पिछले सालों में एग्जाम में आए हुए हैं। अगर मैं कह दूं इसकी रिएक्शन HBr से होगी तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये ले लिया। तीसरा अगर मैं बात करूं तो मैंने ये ले लिया। यहाँ मैंने पेरोक्साइड का वगैरह कोई यूज़ ही नहीं किया है, और आपसे ये पूछा गया मोटा मोटा कि बताओ इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर जो अपन करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं भाई। अब आपको पता है ये तो सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है, ये इथाइल और ये क्या है, मिथाइल है, ठीक है भाई। तो इसका मुझे पता है प्लस आई इफेक्ट होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, आंसर जो मेरे पास आने वाला है CH3, CH, ये CH, CH2 और ये क्या है, CH3। अगर इस बॉन्ड को इधर तोड़ा तो यहाँ मेरा कौन लग जाएगा, H, और यहाँ चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव। अब ये पहले से ही सेकेंडरी, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर भी करूँगा तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो इसके ऊपर अब किसका अटैक हो जाएगा, Br माइनस का। तो ये मेरा क्या हो गया इसमें आंसर। तो आंसर क्या हो गया, CH3, CH, H, ये CH, यहाँ पर क्या लग जाएगा भाई, ये Br। यहाँ कायरल कार्बन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो इसमें RS नहीं बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कायरल कार्बन का डेवलपमेंट होता, क्योंकि ये भी इथाइल और ये भी क्या है, इथाइल है। अब इसके बारे में बात करेंगे तो इस बॉन्ड को मैंने इस साइड को ब्रेक किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, CH3, CH, CH3, ये CH, CH2, यहाँ क्या लग गया, H, और यहाँ चार्ज कैसा आ गया, प्लस। तो अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि मुझे Br माइनस लगाना है तो क्या डायरेक्ट Br माइनस लग जाएगा, नहीं। यहाँ पर अगर आपने डायरेक्ट Br माइनस लगाया तो आपका उत्तर क्या होगा, गलत। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे इसमें, रीअरेंजमेंट। तो ये कार्बोकेटाइन जो है, अगर मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर जो लगा हुआ H है मेरा, क्या चीज़ भाई, H। तो अगर मैं यहाँ से इस H को मैं अगर देखूँ तो मुझे पता चलता है कि यार ये जो H है, ये H अगर ये ट्रांसफ़र हो जाए यहाँ पर, ये ट्रांसफ़र कैसे होगा, इस बॉन्ड को मैं इधर तोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने,
इसको कहते हैं कि अगर इसको इधर तोड़ेंगे तो H पर चार्ज कैसा आएगा, माइनस, ये कहलाएगा हाइड्राइड और ये क्या कहलाएगा, कार्बोकेटाइन। तो यहाँ देखिए ये H यहाँ आ जाएगा और रीअरेंजमेंट के दौरान जो प्रोडक्ट जो बनने वाला है कार्बोकेटाइन, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ पर H लग जाएगा, और तो कुल मिला के आपने नोटिस किया होगा कि ये कार्बोकेटाइन है, और अब इसके ऊपर जब मैं Br माइनस का एडिशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये Br माइनस जो है मेरा ये लग जाएगा यहाँ पर, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा भाई, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो नोटिस ये करना था कि यहाँ हाइड्राइड का शिफ्टिंग क्यों हुआ, क्योंकि ये मेरा क्या था, 2 डिग्री है, ये मेरा कार्बोकेटाइन क्या भाई, ये 2 डिग्री है, जबकि ये वाला मेरा कार्बोकेटाइन क्या है, ये 3 डिग्री है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो रिएक्शन हमेशा मेजर प्रोडक्ट जो होती है वो आपकी कहाँ से बनाएगी, जो स्टेबल आपके कार्बोकेटाइन है उसके थ्रू, ठीक है। अब ये वाला दे दिया तो इसके बारे में क्या करने वाले हो आप। यहाँ दोस्तों अब अपन बात करें, अनसिमेट्रिक है, अगर मैं इस बॉन्ड को इधर तोड़ता हूँ तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा तो यहाँ आ जाएगा, तो रेजोनेंस से स्टेबल हो सकता है। अगर आपने इस और तोड़ दिया तो आपके पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको मैं वापस बताता हूँ कि कार्बोकेटाइन हमेशा आपको उस साइड की ओर बनाना है जिसमें कि उसको स्टेबिलिटी मिल सके। तो अब यहाँ देखिए, अगर मैंने इसको इस और ब्रेक किया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो हाइड्राइड शिफ्टिंग के दौरान पॉजिटिव चार्ज बाद में फिनाइल रिंग के पास चला जाएगा, है ना, तो उससे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, अच्छा समझने वाला पॉइंट है ये। PH CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब यहाँ अपने पास में H प्लस है भाई, अगर मैं इसको इस और तोड़ता हूँ तो क्या होगा, और अगर मैं इसको इस साइड की ओर तोड़ता हूँ इधर तो क्या होगा। अगर इस साइड की ओर तोड़ूंगा तो क्या होगा, PH CH2 CH और CH और क्या होगा, CH3। इस और तोड़ेंगे तो ये H यहाँ लग जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। और अब अगर आपने यहाँ इसको इस तरफ तोड़ा तो क्या हो जाएगा, PH CH2 CH, ये CH, ये H और क्या हो गया, CH3। ये चार्ज कैसा आ गया भी, प्लस आ गया। अब आपको पता है इन दोनों के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, हाँ है। तो यहाँ देखिएगा, अगर आपने ये शिफ्ट किया यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आने के बाद फिर और आगे जाएगा, ठीक है ना, ये सेकेंडरी है। यहाँ पहले एक्चुअल में क्या, यहाँ सेकेंडरी से सेकेंडरी है, तो यहाँ पर अपन कहते हैं रीअरेंजमेंट को ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है, होगा ही नहीं। तो ये अपने आप में क्या होगा, इसके कंपेरिजन में अनस्टेबल होगा। तो दोनों में से मेथड कौन सा यूज़ करना, आपको ये वाला करना है, ये वाला मेथड आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये अपने आप में क्या बनेगा, अनस्टेबल होगा। तो इसमें अपन कहते हैं कि क्या अरेंजमेंट होगा क्या, तो अपन ये कहते हैं इसमें नो रीअरेंजमेंट, या अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये कह सकते हैं भाई, ये क्या हो गया, नो रीअरेंजमेंट, यहाँ कोई अरेंजमेंट है ही नहीं। और यहाँ की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर इस H को मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये कहलाता है रीअरेंजमेंट ऑफ, ये हाइड्राइड शिफ्ट कहलाता है। ये यहाँ से क्या होगा भाई, H माइनस शिफ्ट, H माइनस की शिफ्टिंग से क्या हो जाएगा, PH CH, ये पॉजिटिव चार्ज, ये CH था, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये H लग जाएगा ये वाला, और ये क्या हो जाएगा, ये तो था ही अपने पास में CH3। अब इसके ऊपर मैं किसका एडिशन करूँगा, Br माइनस का, करा दो, तो क्या हो जाएगा, PH CH Br CH2,
तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कई बार, बच्चा कन्फ्यूज़न होकर के कई बार गलत कर देता है दोस्तों, तो आपको ये गलत नहीं करना था। ये मैंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, और ये देखा कि ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आगे बदला, लेकिन ये यहाँ पर H यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो कोई स्टेबिलिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले ही 2 डिग्री था। लेकिन यहाँ पर आ जाने से क्या हो गया, ये बेंजीन रिंग के साथ ये रेजोनेंस से स्टेबल है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन है। क्या भाई, रेजोनेंस का मतलब क्या हो गया, अनुनाद, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन। तो इस वजह से अपन कहते हैं कि यहाँ हाइड्राइड शिफ्टिंग जो आपके पॉसिबल है। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, और ये मार्कोनिकॉफ के रूल पर बेस्ड क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं ताकि आप कंपटीशन के क्वेश्चन करना सीख जाओ। अब जैसे मान लो मैंने ये लिया ऐसे CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन मैंने HBr से करवाई, तो क्या होगा। और अब अगर मान लो यहाँ लिया मैंने तो क्या होगा, तो यहाँ देखिए इसका जो आंसर आने वाला है, यहाँ तो मुझे पता है ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है नेगेटिव होता है, इस बॉन्ड को इधर तोड़ देंगे तो इसका आंसर तो बहुत कॉमन हो गया CH3 CH2, यहाँ H लग गया और यहाँ क्या हो गया Cl हो गया। अब यहाँ थोड़ा अपने को चेक करना पड़ेगा कि क्या होगा भाई, अगर मैं इस बॉन्ड को इस साइड की ओर ब्रेक करता हूँ, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ तो मेरे को पता है कि यहाँ बनने वाला क्या भाई, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन के अंदर हम ये बात करेंगे क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, तो आप कहेंगे सर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री है, यहाँ से अगर H को मैं शिफ्ट कर लूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बताओ। ये H है, ये CH3, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये 3 डिग्री हो गया भाई। तो एक्चुअल में कोई कार्बोकेटाइन रिएक्शन का इंटरमीडिएट बन रहा है तो आपको चेक करना है कि 2 डिग्री जो है वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ देखिए आपके क्या हो गया भाई, इस Br को यहाँ लगा लो, CH3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके दिमाग में बात बैठ चुकी है कि यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से बनेगा। 2 डिग्री से अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो मेजर नहीं होगा, वो माइनर होगा, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे भाई। अब ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है तो इसमें हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ेगा, हाइड्रोजन वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पर आपके नंबर ऑफ H क्या हो, कम हो। तो ये देखिए यहाँ पर जो आपके पास दिया हुआ है, ये देखो भाई ये H है और यहाँ भी क्या है, H है। तो यहाँ H कितना और यहाँ H कितना है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो एक H है। तो इस केस के अंदर आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया मेरा, तो ये पेरोक्साइड इफेक्ट है। तो यहाँ पर H वहाँ जाएगा जहाँ पर H की संख्या क्या हो, कम हो। तो H तो मेरा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और Br मेरा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। समझ गए आप,
क्योंकि ये आपको भी हमने सिखाया था। हाँ भाई, ये देखिए आप, तो यहाँ पेरोक्साइड जब था तो यहाँ पर H कहाँ गया, H वहाँ गया जहाँ H के नंबर क्या हो, कम हो, और Br कहाँ गया जहाँ H के नंबर क्या हो, ज़्यादा हो, है ना। कहाँ गया रे, ये रहा। तो ये वही वाली बात है, यहाँ पर H एक भी नहीं है, तो यहाँ पर कौन जाएगा, जहाँ H कम होगा वहाँ पर आपकी H लग जाएगा, और जहाँ H ज़्यादा है, यहाँ जीरो और यहाँ पर क्या एक है, तो वहाँ पर कौन लग जाएगा, ये आपके क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। उसका जस्ट उल्टा है। आंखों पर रोशनी से थोड़ा, चलो भाई। तो ये दोस्तों पहला मेथड हो गया, दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड हमारे पास जो है वो है दोस्तों, वो है अल्कोहल से। तो ये देखिए आपके अल्कोहल से अपन बनाने के मेथड कर रहे थे। ये दो मेथड हमने किए थे, एल्केन से, एल्कीन से। और अब अपन जो करने वाले हैं वो है भाई थर्ड नंबर, फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से अपन किस तरीके से, कितने तरीके से अपन रिएक्शन से इसको बना सकते हैं, वो चीज़ अपने को सीखनी है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है भाई। तो आपने देखा होगा बच्चों, एक रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन आपको आती है, आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक से नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जीओसी में अगर आपने पढ़ रखी है या ये लेक्चर देख रखा है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा समझना। तो हम ये होप करते हैं कि आपके ये लेक्चर भी आगे वाले देखे हुए हैं या पीछे से आपने देख लिया है तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। अब जैसे आपने ले लिया भाई, ये अल्कोहल है। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के आपने टाइप पढ़े होंगे पहले, कौन कौन से होते हैं भाई। SN1 होता है, SN2 होता है, SNI रिएक्शन होती है, SNAE होती है, SNNGP होती है, SN1 होती है, और क्या होता है, SN2 होती है। फिर E1 E2 भी होती है। खैर अपने को इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है, यहाँ पढ़ रखी है तो अपने को ये हो गया। तो यहाँ दोस्तों अपन जो बात करेंगे अल्कोहल से अपन कैसे बनाते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन अपने पास में है, वो कौन सी है दोस्तों, वो है अपने पास में अल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से करवाते हैं, जिसको अपन कहते हैं डार्जन रिएक्शन। अल्कोहल से अपन कैसे बनाते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, ये ROH रिएक्शन हमने करवाई SOCl2 से, थायोनाइल क्लोराइड से। ये रिएक्शन पायरिडीन की प्रेजेंस में भी होती है, पायरिडीन की प्रेजेंस में भी होती है और एब्सेंस में भी होती है। तो इसमें क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या बनता है, RCl तो इस रिएक्शन के अंदर ये इस प्रकार से स्प्लिटिंग कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट करना चाहें तो अपन मैकेनिज्म लेंगे। तो डार्जन रिएक्शन का पूछा जाता है, पेरिडीन हो तो रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा होता है, और पेरिडीन नहीं है तो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। तो जब पेरिडीन होता है तो मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN2 भी चेक करेंगे,
और एब्सेंस ऑफ पिरिडीन अगर है, अगर पिरिडीन क्या है, एब्सेंस है, तो रिएक्शन कौन सी होगी, SNI। एक SN2 है, दूसरी कौन सी SNI रिएक्शन है। लेट्स सी क्या करना है इसमें। देखिए इधर अपन मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं स्टैंडर्ड रिएक्शन वापस लेकर आऊँ, RCH2OH एल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड रिएक्शन करवाई, दोनों की प्रेजेंस में होगी। पायरिडीन है तो भी होगी, नहीं है तो भी होगी। RCH2Cl, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। SO2 गैस, अपन कहते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर जब अपन पायरिडीन यूज़ करते हैं तो ये एसिड को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। ये बेस होता है, इसको क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। ये बेस है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब। इसलिए अपन कहते हैं इस रिएक्शन की यील्ड ज़्यादा होती है और ये एल्काइल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है। ये क्या भाई, बेस्ट मेथड है। तो बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, किसका मैकेनिज्म क्या है। पहला देखिए आप, RCH2, ये OH है, एल्कोहल, और हमारे पास क्या भाई, ये SOCl2 है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, SOCl2 के पास में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो ये क्या करता है, वैकेंट 3D ऑर्बिटल होता है। इस वजह से अपन कहते हैं कि ये जो ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर इसको दे देता है। तो जो ही ये इसको लोन पेयर देता है तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। RCH2OH, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये S डबल बॉन्ड O, इस पर चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, और ये Cl। पर सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये चार्ज को ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं रख सकता, और ये बॉन्ड का इस ऑफ ब्रेक हो जाता है। तो शीघ्र ही यहाँ पर अपने को पता है कि ये क्या हो जाता, पता है, मतलब ये बॉन्ड इधर टूटा, ये माइनस हो गया, ये पॉजिटिव वैकेंट 3D ऑर्बिटल है ये इसके पास में, ये माइनस करने, ये हो गया भाई, समझ गए आप। अब ये जो आपके स्टेप बना है, इस स्टेप के अंदर O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो O पर पॉजिटिव चार्ज होने पर ये क्या करता है, इस बॉन्ड को इधर ब्रेक कर लेता है। तो फाइनली मेरे पास क्या हो जाएगा, RCH2O, ये वापस मेरा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, SO माइनस। अच्छा, जब ये निकलता है उसी कंडीशन के अंदर ये O माइनस होता है, इसका प्लस आई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। तो यहाँ से कौन बाहर निकल जाता है, Cl। तो इन दोनों के बीच बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ Cl कितना बच गया, एक, कितना बच गया भाई, एक Cl बच गया। और क्या हो गया, ये वाला H और ये वाला Cl, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, HCl। ये HCl बना लिया। अब खेल सारा यहां पर है, क्या है खेल, कि अगर आप यहां तक आए हो तो यहां तक तो पिरिडिन की प्रेजेंस या एब्सेंस में रिएक्शन एक जैसी लग रही है। अब यहां पर मैं ये कह दूं कि ये एचाइन जो है, जो यहां से निकला है, इसको किसने, कौन खा गया, Cl, तो HCl बाहर निकल गया। लेकिन अगर यहां से Cl नहीं निकले, इस एचाइन को पिरिडिन ले ले, तो क्या होगा। तो मैं वही बात बता रहा हूं कि अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, ये जो क्लोरीन है
इसी साइड से अटैक कर करके आपके क्या बना लेता है, प्रोडक्ट बना लेता है। जब किसी रिएक्शन के अंदर और ये अपना लोन पेयर इसको देख करके ये बाहर निकल जाता है, तो आपने देखा इस बॉन्ड को मैंने इधर तोड़ा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये अपना ऑक्सीजन इसको दे देगा, प्लस माइनस में बॉन्ड बन जाएगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, तो प्रोडक्ट मेरे पास बन गया ये वाला क्या, RCH2, और क्या लग गया, Cl उसी साइड की ओर लगा, प्लस O डबल बॉन्ड S, ये वाली चीज हो गई। तो जब सेम साइड से अटैक होता है, सेम साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही का सेम साइड से अटैक है, इसलिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा भाई, SNI। इसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर मैं ये कह दूं इस रिएक्शन के अंदर ऐसा नहीं हो, ये Cl बाहर नहीं जाए और उसको एचाइन खा जाए, या जो आपने जो एचाइन निकाला है उस एचाइन को कौन खा जाए, सॉरी पिरिडीन खा जाए, तो पिरिडीन अगर ले लेगी तो पास में वापस आपके कौन बच जाएगा, ये Cl माइनस बचेगा, और ये Cl माइनस क्या करेगा, इसके ऑपोजिट में जाकर के अटैक करेगा। अगर मान लेते हैं ये तो रिएक्शन का मैकेनिज्म किस में था, इन एब्सेंस ऑफ पिरिडीन, इन एब्सेंस ऑफ पिरिडीन। अब अगर मैं ये कह दूं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन अगर मौजूद है तो उस केस में अपन कहेंगे मैकेनिज्म कौन सा रहेगा, वो तो SN2, वो SNI था, और ये कौन सा रहेगा, SN2। सर कैसे, ये HCl निकला ना, यहीं पर बस बात हो जाएगी अपनी। कैसे, ये जो आपने निकाला ना भाई ये वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, ये RCH2 OS डबल बॉन्ड O और ये Cl। अब होता क्या है कि इस HIN को खा गया कौन, इस HIN को खा गया अपने पास में भाई पैरिडीन। तो ये जो आपने HCl निकाला था, ये पैरिडीन जो होता है ये अपने आप में नाइट्रोजनस बेस है, ये लोन पेयर ले लेगा और ये क्या बना लेगा भाई, तो इसने क्या किया, लोन पेयर ले लिया और वहां से आपके किसको रिलीज कर दिया, HCl था ना, ये इसको रिलीज कर दिया भाई, है ना। तो यहां देखा होगा आपने कि यहां रिलीज कौन हो गया, Cl माइनस। तो Cl माइनस अपने आप में क्या है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के कारण अब ये क्या करेगा, इस साइड से तो अटैक करेगा नहीं, इसके ऑपोजिट में जाके अटैक करेगा। तो यहां पर आपके SN2 मैकेनिज्म हो जाएगी, SN2 ये बाहर निकल जाएगा और ये अपना लोन पेयर दे करके इसको आ जाएगा और Cl माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है इन्वर्जन हो जाएगा RCH2 Cl प्लस SO2 प्लस ये क्या हो गया, Cl माइनस। दो Cl इधर थे, वापस दो Cl करने पड़ेंगे। तो जब आपने देखा कि ये पैरिडीन था तो मैकेनिज्म कौन से मेथड से हो रही है, Cl माइनस जनरेट अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर ऑपोजिट साइड से, और क्या बनाता, प्रोडक्ट तो वही बना रहा है, लेकिन ये आपके इंट्रा मॉलिक्यूलर है और ये कौन सा है, SN2 प्रोडक्ट है। तो ये दोस्तों आपके सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी, कौन सी वाली भाई,
डार्जन रिएक्शन। ए, अल्कोहल से अपन इसको कैसे बनाते हैं। बी रिएक्शन जो है वो आपके पास में है, वो कर रहे हैं बी। बी तो आसान है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, बी रिएक्शन विथ ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट के साथ में, अब ये ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है ना, रिएक्शन विथ ल्यूकास रिएजेंट, अल्कोहल जो होता है, ये Lr जो होता है, ये होता है दोस्तों ZnCl2 प्लस HCl। इसका ये मिक्सचर होता है, इसको ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। और ये जो होता है यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अब रिएक्शन लगभग वैसी होती है। अब ये RCH2OH रिएक्शन किससे कराएंगे आप, HCl के साथ। क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर, और बन क्या जाएगा, RCH2Cl प्लस H2। रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन सा यूज किया, ZnCl2। अब यहाँ भी वही वाली बात रहेगी, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा, वो सारी चीज़ें आपकी कॉमन ही है। ठीक है भाई। तो ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब अल्कोहल से बना रहे हो तो अपन कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ एक आपके जो काम की चीज़ है वो कौन सी है भाई, कि RCH2 अगर अपन कहते हैं, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है प्लस ल्यूकास रिएजेंट, तो रिएक्शन कैसी होगी, 2 डिग्री अल्कोहल है प्लस ल्यूकास रिएजेंट, तो कैसी रिएक्शन होगी, और 3 डिग्री अल्कोहल है और ल्यूकास रिएजेंट है, तो क्या होगा। तो अपन कहते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो इंस्टेंट होती है, तुरंत। और इसमें क्या होती है, आफ्टर 5 मिनट, और इसमें क्या होती है, आफ्टर 30 मिनट। और इसमें टेस्ट के दौरान अपन ये कहते हैं कि वाइट टर्बिडिटी आती है। इसमें क्या आती है, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है एल्काइल लेड का, वो पानी के अंदर घुलता नहीं, धुंधलापन आ जाता है, उसको टर्बिडिटी कहते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेंट क्यों हुई, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट क्या है, इसका इंटरमीडिएट क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। और आपको पता है जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा भाई, जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, प्रोडक्ट उसी से बनेगा और फास्ट बनेगा। और यहाँ पर जो अपन बात करने वाले मध्यवर्ती जो बनेगा, मध्यवर्ती कह दो या इंटरमीडिएट कह दो, एक ही बात है। ये इंटरमीडिएट बनेगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1 डिग्री, क्या बनेगा, 1 डिग्री, जो अपने आप में क्या है, अनस्टेबल होता है। तो ऐसा कहते हैं कि 3 डिग्री के लिए तो अपन कहते हैं कि जिंक क्लोराइड की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि एक्चुअल में HCl जो होता है ना, इसका Cl इसके पास जाकर के H पॉजिटिव जनरेट करता है ना, तब कहीं जाके रिएक्शन स्टार्ट होती है। और ये अल्कोहल के ऊपर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसका मैकेनिज्म, वैसे टफ तो नहीं है पर फिर भी ये वापस वही आएगी। ये HCl है, इसके पास लोन पेयर तो ही है, और ZnCl2 इसका पास वैकेंट 3D है, ये 3D है,
तो ये अपना लोन पे उसको दे देगा और क्या हो जाएगा बताओ, H प्लस और ZnCl3 माइनस, ये हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया एक प्रकार से। और ये कहाँ पर जाता है, ये जाता है इस अल्कोहल के ऊपर। RCH2। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कहीं पर भी ऐसी कंडीशन बनती है, ऑक्सीजन के ऊपर अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये और क्या बन जाएगा, RCH2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, वाटर बाहर निकल गया। अब इसके ऊपर अपन किसका अटैक कर लेंगे, ये जो ZnCl3 माइनस है ना, ये वापस क्या रिलीज कर देगा, ये ZnCl3 माइनस जो है ना भाई, ये तो कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ हुआ, तो ये वापस क्या बना लेगा, ZnCl2 प्लस क्या बनाएगा, Cl माइनस, ये अटैक कर लेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इस रिएक्शन के अंदर भी कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन को अपन रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने कितना मेथड बता दिया, दूसरा रिएक्शन विथ ल्यूकास रिएजेंट। अब बात करेंगे भाई तीसरा, ये तो कर ली थी ना भाई, अल्कोहल में डार्जन रिएक्शन हो गई, ये हो गई आपके ल्यूकास रिएजेंट के साथ। और अब अपन बात करेंगे अच्छा, बीच वाले भाग पर कर दिया मैंने, सी रिएक्शन विथ PCl3 एंड PCl5। ये भी रिएक्शन वैसी होगी जैसा आप सोच रहे हैं, तो यहाँ भी तरीका वही रहेगा, SN2 टाइप की रिएक्शन ही होगी। जैसे ये देखा मैंने RCH2OH, इसकी रिएक्शन अगर मैं PCl5 से करवाता हूँ तो आपको ही पता है कि इसके पास वैकेंट 3D है, लोन पर दे देगा इसको, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, बाद में अटैक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने नोटिस किया होगा कि ये हो गया भाई RCH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये इस तरीके से अपन बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड। दूसरा क्या है, RCH2OH, और इसकी रिएक्शन अपन PCl3 से करवा देते हैं। तो ये आपके लिए कॉमन ये रहेगा कि इन सभी रिएक्शन के अंदर अल्कोहल वाले में ये दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हो गया भाई, RCH2Cl प्लस H3PO3 3HCl, सॉरी 3HCl तो ही नहीं ना, H3PO3 बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपने नोटिस किया होगा बच्चों कि हम किस प्रकार से जो है अल्कोहल को बना सकते हैं। तो अभी तक जो हमने क्लास ली है इसके अंदर हम लोग पढ़ क्या रहे थे, जो मैकेनिज़्म वगैरह बताइए मैंने, रीअरेंजमेंट मैंने बताया है और किस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं। तो अभी तक हमने अल्कोहल से हेलो एल्केन हेलो एरीन को बनाने का और मैकेनिज़्म वगैरह जो है वो बताइए, तो इसको आप रिवाइज़ कीजिए। अगली क्लास में इसी की मैकेनिज़्म और प्रिपरेशन मेथड को अपन कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडी, थैंक यू।